बात बिहार की करेंगे, जहां पर कोरोना से मरने वालों की संख्या में स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को संशोधन किया है। उन्होंने थोड़ा चेंज किया है। इस संशोधन के बाद बिहार में अब मौतों का कुल आंकड़ा 9,429 हो गया है। मंगलवार तक बिहार में मौतों का आंकड़ा 5,458 था। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को जो आंकड़ा 5,478 था, उसमें 3,951 अन्य मौतों का आंकड़ा शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद अब बिहार में मौतों की कुल संख्या 9,429 हो गई है। तो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने स्पष्ट किया है कि मौत के आंकड़े छुपाए नहीं गए, बल्कि सामने लाए गए हैं ताकि कोरोना से मृत परिजनों को मुआवजा मिल सके। अपर मुख्य सचिव के अनुसार एक जिला स्तर पर और दूसरी मेडिकल कॉलेज स्तर पर कमेटी बनाई गई थी। वहीं कोरोना से मौत के आंकड़ों का मामला स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इससे इनकार कर दिया। मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी से इनकार किया है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि मौत के आंकड़ों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और सभी जिलों से मौत के आंकड़े मंगवाए गए हैं। मंगल पांडे की ओर से ये कहा गया है, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कहा गया कि जो आंकड़े सामने आए हैं सभी जिलों के समग्र आंकड़े हैं और सरकार की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा पीड़ितों को मदद दी जा सके। जो हम पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कभी काम नहीं किया, हम काम कर रहे हैं तो सवाल उठ रहे हैं। या तो हम बोलेंगे या आप उससे संबंधित भी कुछ विषय हमको बोलना है जो आज रथ जा रहा है, उससे संबंधित विषय की जानकारी भी देनी है। और इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रश्न आप लोगों को पूछना है एक एक करके, संक्षेप में, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, संक्षेप में 2-4 प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि हमारी नहीं, देखिए आंकड़े बहुत ही स्पष्ट हैं। सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है, वह राशि उन परिवारों तक, उन घरों तक पहुंचाई जाए। बिहार पहला राज्य है जो कोरोना के कारण मृत हुए परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि हमारे राज्य के अंदर जो भी परिवार ऐसा चिन्हित हुआ है, जिस परिवार में मृत्यु कोरोना के कारण हुआ है, भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के अनुसार वह कोरोना संक्रमित है, तो वैसे सभी लोगों को 4 लाख रुपया हम लोग सहयोग करते हैं। यह जो दूसरा फेज आया, इस दूसरे फेज में समाज के कई स्रोतों से, आप सब लोगों से भी यह जानकारी मिली कि मृतक जो हुए हैं इस कोरोना के कारण, उनके बारे में और जानकारी ली जाए और पता किया जाए, और भी संख्या हो सकती है। सरकार ने सभी के सुझावों को बहुत ही गंभीरता से लिया। हमने प्रोएक्टिव काम किया और सभी जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री ये सफाई देते हुए, हालांकि जो आंकड़ों की बात आ रही है उस पर तो सफाई नहीं दी गई खुलकर। उनकी तरफ से ये जरूर बताया जा रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से पारदर्शिता बरती गई और बिहार वो राज्य, वो पहला राज्य पूरे देश में जिसकी तरफ से जो कोरोना के दौरान मृतक हैं उनके आश्रितों को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया। इसके साथ ही आपको बता दें, असली मामला, असली गड़बड़ ये शुरू क्यों हुई और ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्योंकि कल जब स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी प्रत्यय अमृत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई,
उस दौरान कुछ और आंकड़ा दिया गया और फिर जब और संशोधन इसमें किया गया तो आंकड़ों में इजाफा होकर इसमें और स्थिति सामने आ रही है। यानी कि कल शाम को जब स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जब जानकारी देते हैं, वो कुछ और जानकारी देते हैं अपनी तरफ से अब तक कोरोना से बिहार में मौत के आंकड़ों के बारे में, लेकिन अब 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं तो इन नए आंकड़ों को पेश किया जाता है कि ये कल शाम वाले आंकड़े सही नहीं थे, आज ये आंकड़ों में कुछ इजाफा हुआ है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहे हैं, शंका यह है कि ये गड़बड़ी क्यों की गई, गलती चूक लापरवाही किसकी है। आशुतोष से बात करेंगे, चाह रहे हैं कि आशुतोष को जरा हमारे साथ स्क्रीन पर ले आइए और आशुतोष का रुख करते हैं उनसे सवाल करेंगे। आशुतोष, पहले जरा मामला समझा दीजिए, कल शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज का खुलासा, ये जरा पहले हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए ये समझा दीजिए। देखिए, सिंपल सी बात है। जब भी कोरोना के समय में जब सरकार की तरफ से जो भी हर दिन का रिपोर्ट दिया जाता है, आज कितनी टेस्टिंग हुई, कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग स्वस्थ होकर घर चले गए, तो जो आंकड़े दिए गए थे, मौत के आंकड़े दिए गए थे, उन आंकड़ों में और कल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने जो मौत के आंकड़े दिए उनमें 70% से ज्यादा का अंतर था। यानी कह सकते हैं कि लगभग 3900 नए आंकड़े सामने आ गए। उसके बाद सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ और चूंकि अगर यूं देखें, आंकड़ों को देखें तो 2 दिन पहले तक, यानी कल की डेट की बात करें और उससे 2 दिन पहले तक जो आंकड़े थे लगभग 5000 के आसपास थे, लेकिन फिर वही आंकड़े जो हैं वो 2 दिन के बाद लगभग 4000 के। मैं थोड़ा इसको आंकड़ों के जरिए बता देता हूं आपकी सुविधा हमारे दर्शकों को। 5529 बताया गया था कि आंकड़े थे और फिर 3900 मौतों के जंप आ जाती है, 9429 इनकी संख्या हो जाती है। एक चीज और स्पष्ट कर दीजिए और फिर थोड़ा आप इसको विस्तार से बताइएगा, क्या टोटल मौत के आंकड़े हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए जाते थे? टोटल मौत के आंकड़े, मैं एक दिन की मौत के आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर रोज मौत के आंकड़े क्या बताए जाते थे? टोटल कितने हुए हैं बिहार में अब तक? अब बताइए, आप प्लीज अपना विस्तार से जवाब दीजिए। देखिए रविंद्र, हर दिन जो आंकड़े होते थे वो टोटल ही होते थे और जिला वाइज भी होता था कि इस जिले में इतनी मौतें हुई हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पटना के जो आंकड़े थे उसमें भी अंतर पाया गया था। अब हालांकि स्वास्थ्य मंत्री से जब बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार के तरफ से यह आदेश दिया गया था कि कोई भी राज्य का कोई भी जिला या कोई भी ब्लॉक छूट ना जाए जहां पर किसी शख्स की कोरोना से मौत हो गई हो और उसे मुआवजा ना मिले। तो ऐसे दिशा निर्देश जिला अधिकारी को दिए गए थे और कल जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो समग्र आंकड़े हैं। यानी जो शख्स छूट गए थे या जो रह गए थे, जिनको एकोमोडेट नहीं किया गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े मामले थे, तो तमाम आंकड़ों को लेकर के कल जो आंकड़े दिए गए हैं वो ओरिजिनल आंकड़े थे। तो सवाल उठना लाजमी है कि जब हर दिन जिला की तरफ से जो आंकड़े आ रहे थे, क्या वो आंकड़े झूठ थे, क्या वो आंकड़े गलत थे? अगर उस तरह के आंकड़े दिए जा रहे थे और अखबार या फिर टेलीविजन उन आंकड़ों को छाप रहा था, दिखा रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गलत मैसेज देने की कोशिश हुई और ये भी एक बड़ा आरोप है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसे कोई भी गलत स्टेप नहीं माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर इनकार किया है। हाँ, इतना जरूर स्वास्थ्य मंत्री कहते नजर आए कि उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिल सके, इसलिए उन्होंने समग्र आंकड़े मंगवाए थे और यही वजह है कि आंकड़े कुछ ज्यादा बढ़कर आए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और जाहिर तौर पर जो भी ये गफलत हुई है या जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है, इससे सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की ज़रूर किरकिरी हुई है, लेकिन इसकी सफाई, इसकी स्पष्टीकरण देने की पूरी कोशिश यहाँ पर